और चलिए इस बीच अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं नीतीश कुमार पर। चिराग पासवान का बड़ा हमला। नीतीश ना सीएम बनने के लायक है ना ही पीएम। ये बात कही है चिराग पासवान ने। साथ ही कहा कि नीतीश बिहार में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। नीतीश पर कोई भरोसा नहीं करता है। सनातन विवाद पर भी चिराग पासवान ने कहा कि मुंबई में विपक्ष ने एंटी सनातन की रणनीति तय की है। पहला यात्रा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके बाद दूसरी यात्रा आशीर्वाद यात्रा, और आज खुद चिराग पासवान ने तीसरी यात्रा का हरी झंडी दिखाया है। ये बताइए अब कौन सा यात्रा है, तीसरा जो यात्रा है ये कौन सा है? भाई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हमारे प्रकोष्ठों के तमाम प्रदेश अध्यक्ष संगठन की मजबूती और इस बात की समीक्षा करने कि बूथ स्तर तक हम लोग का संगठन कहाँ तक पहुँचा है, उस समीक्षा को लेकर ये यात्रा आज से शुरू हुई है। 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। और इस संकल्प यात्रा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है कि हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक साथ हर जिले में जाकर उस जिले में अपने अपने प्रकोष्ठों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि उनके प्रकोष्ठ का एक एक प्रतिनिधित्व हर उस बूथ पर, उस जिले के हर बूथ पर मौजूद हो, ताकि संगठन को चुनाव की दृष्टि से हम लोग और मजबूत कर सकें। आपको लगता है कि लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है बिहार में? मैं मान के चलता हूं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए विपक्षी दलों के इस गठबंधन में हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक अहम जिम्मेदारी विपक्षी दलों के इस गठबंधन में निभाएं, इस गठबंधन का वो नेतृत्व करें। इसी सोच के साथ वो इस गठबंधन में गए हैं। पर कोई भी गठबंधन मेरे मुख्यमंत्री पर आज की तारीख में विश्वास नहीं करता। इन्होंने महागठबंधन को भी धोखा दिया, एनडीए को भी धोखा दिया, अपने नेताओं को इन्होंने धोखा दिया। तो इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो ऐसे में कोई अहम जिम्मेदारी उस गठबंधन में इनको मिली नहीं, और जब चुनाव आते आते तक कोई जिम्मेदारी या नेतृत्व इनको नहीं सौंपा जाएगा तो ये असहज होकर उस गठबंधन से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप लोकसभा के साथ साथ बिहार में मध्यवर्ती विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। बताइए, अब जब खुल के ही जो बातें गठबंधन के भीतर होनी चाहिए, ये दबाव की राजनीति है ना। और मेरे मुख्यमंत्री जाने ही जाते हैं इस चीज़ के लिए। भाई अगर आप विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ गए तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाली बात कहाँ से आई? और जो बिहार में सीएम मटेरियल नहीं बन पाए वो देश के पीएम मटेरियल बनने की वो बात करेंगे। जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया हो, आधे से ज़्यादा जिनके प्रत्याशी चुनाव हार गए हों, जो तीसरे नंबर की पार्टी हमारे प्रदेश में बन गए, उनको देश की जनता स्वीकार करेगी? ऐसा होगा नहीं। और किस वजह से स्वीकार करेगी? आपकी एंटी सनातन की सोच को लेकर स्वीकार करेगी, या सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के विरोध की सोच को लेकर आपसे सहमति रखते हुए आपको स्वीकार करेगी? इनको कोई स्वीकार नहीं करने वाला, ना इनका गठबंधन, ना बिहार की जनता, ना देश की जनता। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी तस्वीर आ रही है उसके बाद बिहार में कई तरीके की चर्चा जो है फिर से शुरू हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की तरफ आ सकते हैं? भाई ऐसी चर्चाएं होती ही रहेंगी, क्योंकि अविश्वास इतना है मेरे मुख्यमंत्री को लेकर। उनकी तस्वीर किसी के भी साथ आएगी तो ये कयास शुरू हो जाएंगे कि क्या वो इसके साथ जा रहे हैं, क्या वो उसके साथ जा रहे हैं। कल को किसी विदेशी नेता के साथ भी आएगी तो भी लगेगा कि विदेश में ही जा रहे हैं क्या गठबंधन करने। इतना अविश्वास है मेरे मुख्यमंत्री को लेकर। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़।